कि जो दिल्ली में केजरीवाल ने बिजली, पानी, अस्पताल, बस के लिए करा, आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। पब्लिक क्या देगी? मैंने तो 1.5 लाख का बिल आया पानी का, मुझे कहते फ्री देता फिर बिल क्यों आ रहा है? गुंडागर्दी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमारी गली के अंदर से लड़की तक उठाई गई है। यहाँ तो जी माफिया राज होता जा रहा है। यहाँ पे सट्टा बहुत ज़्यादा है, शराब बहुत ज़्यादा, सारी ओपनली काम हो रहे हैं। आप लोगों से मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि दिल्ली सरकार ने आपके इलाके में सबसे बड़ा और अच्छा काम क्या किया? सरकार ने तो काफ़ी काम तो ठीक भी किए हैं, और जो यहाँ के विधायक हैं और जो यहाँ के काउंसलर हैं उन्होंने कोई काम नहीं करा सही। दिल्ली सरकार में काम तो जी यहाँ हमारे जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर काम ढंग से हो नहीं पाए, जबकि दोनों एक ही पार्टी के होने के बावजूद भी पब्लिक बहुत परेशान रही है यहाँ पे। यहाँ विधायक ने एक भी काम नहीं कर रहा। आपको क्या काम गिनवाए? सीवर पानी की समस्याएं ज़्यादा हैं, विधायक ने कोई काम नहीं किया। दिल्ली गवर्नमेंट का एक भी काम हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ है। हमारे लिए करा है तो बस केजरीवाल ने करा है, क्योंकि हमारे लिए बस फ्री है, हॉस्पिटल में हमारी दवाई गोली फ्री है। मेरा अगला सवाल आप लोगों से यह है कि क्या दिल्ली की जनता फ्री बिजली पानी के नाम पे यानी फ्री बीज पे वोट देती है? हाँ जी, करती है जी, बिजली पानी के नाम पे करती है। बाकी जो अब जो बदलाव चाहती है कि जो दिल्ली में केजरीवाल ने बिजली, पानी, अस्पताल, बस के लिए करा, आज तक किसी सरकार ने नहीं करा। लास्ट टाइम तक तो लोगों ने काफ़ी वोट किया था बिजली के और इसकी वजह से, लेकिन इस बार जो है यहाँ की विधानसभा का जो है माहौल चेंज है। यहाँ वोटर जो है जागरूक है, उसको फ्री बिजली पानी ये नहीं चाहिए, सुविधाएं चाहिए। पानी के नाम से एक ही, जिस टाइम शीला दीक्षित थी उस टाइम बिजली का इतना हाल था कि लोगों की पूरी तनख्वाह चली जाती थी, और आज ये हाल है कि 200 यूनिट से कितना हमको राहत मिली है। पब्लिक क्या देगी? मैंने तो 1.5 लाख का बिल आया पानी का, मुझे कहते फ्री देता फिर बिल क्यों आ रहा है? आपके एरिया की कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है जिसे नई सरकार को सबसे पहले हल करना है? गंदगी है, पार्कों में कूड़ेदान साफ नहीं होते, सीवर की सफाई की समस्या है। गली गली में पानी भरा हुआ है और सीवर जाम है, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी मच्छर और बीमारियाँ फैल रही हैं। जो पत्तों की और पार्कों की व्यवस्था बहुत बेकार हो रखी है। जगह जगह कूड़ेदानों का बुरा हाल है, और जितने भी ये बारात घर बनाए इनमें भी गंदगी है कि हम प्रोग्राम करें तो कहाँ पर करें, शादी वादी का काम करें तो कहाँ पर करें। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है खत्ता। बारिशों के दिनों में कूड़ा रोड तक आ जाता है। जो बुजुर्ग है यहाँ पे, दादी दादा जो भी है, सांस नहीं ले सकते, आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। आप राशन कार्ड नहीं बना हुआ, 14 साल हो गई हमारे, धक्के खा रहे हैं, पानी मिलता नहीं है। 4 बजे उठो, पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है, सीवर भरे हुए हैं। दिल्ली में प्रदूषण और यमुना में गंदगी के लिए जिम्मेदार कौन है? केजरीवाल जी आए तो उन्होंने बोला था कि हम साफ कराएंगे, लेकिन उन्होंने कराया नहीं। सरकार जिम्मेदार है। सरकार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रही है कि लोग जागरूक हो, गंदे पानी को ना उसमें नदी में ना जाने दे। जमुना की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, साफ पानी की और गंदगी की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। सारी जनता ही है, कोई गाड़ी वाला है, कोई आग लगाने वाला है, कोई धूप करने वाला, ये तो सारी दुनिया ही है भाई। गंदगी हो रही है, पूछो मत। झाग वाला पानी इतना हो रहा है, यूट्यूब पे देखते हैं दुनिया भर का, बहुत गंदगी है इससे ज़्यादा सच्ची। दोनों जिम्मेदार हैं भाई, बीजेपी भी जिम्मेदार है और ये लोग भी जिम्मेदार हैं। ये 10 साल से आया बेचारा है, बीजेपी तो पहले से चल रही है। बाहर क्यों जा रहे हो? अपने घर के सामने ही देख लो, कितनी गंदगी है, कितना कूड़ा है। हमारा निकलना दूभर हो जाता है, यहाँ के साफ सफाई नहीं होती तो जमुना पार की क्या होगी बताओ? क्या आप लोग को लगता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए? अगर हाँ तो क्यों? मिलना चाहिए, एक बार इनको भी दे के मौका देना चाहिए, जिससे पता लगे कि सरकार ने मतलब पूर्ण राज्य दर्जा लेने के बाद कुछ करा या नहीं करा दिल्ली के लिए। पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं, वो कहते केंद्र नहीं करने दे रहा है, वो कहता है कि राज्य नहीं कर रहा है, इसलिए ये भेदभाव सा खत्म हो जाएगा। तो पूर्ण राज्य का दर्जा तो मिलना चाहिए इस पर्पज से कि यहाँ जॉब की व्यवस्था बहुत खराब है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से सब यहाँ करके जॉब ले सकते हैं, लेकिन दिल्ली वालों को बहुत ज़्यादा जॉब की दिक्कत है। यहाँ उपराज्यपाल को ज़्यादा दर्जा दिया हुआ है, अहमियत ज़्यादा दी हुई है, तो पावर दे रखी है उपराज्यपाल को। अगर मुख्यमंत्री को पावर होगी तो सेंटर में जैसे पुलिस या कई महकमे ऐसे हैं जिसमें मुख्यमंत्री अपनी जो है मनमानी कर सकता है, वह राज्य के लिए अच्छा नहीं। दिल्ली को मिलना चाहिए, सबसे पहले मिलना चाहिए। क्या आपका एमएलए इलाके में विजिट करता है या पब्लिक डीलिंग करता है? आप लोगों से मिलता है? नहीं मिलते, हमने कभी उनको आते नहीं देखा कभी, और कभी हम जाते तो मिलते भी नहीं ऑफिस में। वो अब तो वो एमएलए की टिकट ही कट गई यहाँ से। सर ये 5 साल गया, पहले भी नहीं आए, उससे पहले भी रहे विधायक ये, और ये आज तक तो हमने देखा ही नहीं है इनको। और किसी काम से जाते हैं तो उनके जो लोग हैं आसपास के, वो हाँ जी कर देते हैं। कोई आज तक काम करवाने के अंदर वो कभी कोई इंटरेस्ट लेते ही नहीं है।
11 साल उसको लगभग हो गए हैं। कभी आज तक किसी ने शक्ल नहीं देखी। इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, अगर एक बंदा भी कहते गली में किसी में आगे खड़ा हुआ, इतनी गलियाँ भरी है, इतना गंदा पानी चल रहा है, स्थिति इतनी खराब है कि लोग कैन लेके पानी पी रहे हैं। एमएलए साहब का तो ऐसा, जब से वो जीते हैं लोग तो जानते नहीं शकल से कौन है एमएलए साहब यहाँ के, क्योंकि इन्होंने तो पब्लिक से आगे कभी मिलना पसंद ही नहीं करा। वो विधायक तो बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन कुछ काम पहले स्टार्टिंग में शुरू में कराए थे, लेकिन आना जाना उनका कम ही रहता जरा एरिया में, बस ये कहना। क्या मैंने कोई काम नहीं, कभी गली में झाँका ही नहीं आज तक की। सीवर तो भरे रहते 24 घंटे। क्या दिल्ली में क्राइम बढ़ रहा है या आपकी जो कॉलोनी है वो सेफ लगती है आप लोगों को? नहीं, सेफ नहीं, क्राइम बढ़ रहा है। नशा तो इतना ज़्यादा है कि दिन के अंदर अगर कोई बेचारा सीधा आदमी सो रहा होता है, आके जेब काटना चालू कर देते हैं, उसके पैसे निकालते हैं और फरार हो जाते हैं। यहाँ तो जी माफिया राज होता जा रहा है, यहाँ पे सट्टा बहुत ज़्यादा है, शराब बहुत ज़्यादा, सारी ओपनली काम हो रहे हैं। क्राइम के बारे में तो मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट, सबसे वर्ल्ड, और मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री भी यही आना चाहिए, योगी जैसा, आदित्यनाथ योगी, क्योंकि जिसने क्राइम को इतना कंट्रोल कर दिया कि जो मतलब पंजाब में क्राइम करके आता है उसको यहाँ ठोक देते हैं। ऐसा यहाँ पर कानून क्यों नहीं लागू करते? गुंडागर्दी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा। हमारी गली के अंदर से लड़की तक उठाई गई है, मेरे मकान के अंदर से प्रसाद लेने के लिए गई थी, वहाँ से 12 साल का बच्चा गायब हुआ। गेट पे माँ बहन कत्ते रहते लड़के, और देखो में तुम्हारी बहन, हमारी बहन, बहू, बेटी सब होती है। क्राइम रिपोर्ट इतनी बड़ी है यहाँ पर कि हम बता नहीं सकते हैं। रात को पार्कों का हाल देख लो, आप सड़कों में देख लो, असामाजिक तत्व मतलब इतने घूमते हैं कि कंप्लेंट करने के बावजूद भी अब केजरीवाल साहब कहते हैं हमारे पास वो नहीं है। इससे पहले तो काम होते थे, वो कहते हैं हमारे पास दिल्ली पुलिस नहीं है। औरतें कई बार लेडीज़ें निकलती हैं, उनके टॉप्स निकल जाते हैं, किसी की चेन छीन ली जाती है, और गुंडागर्दी यहाँ पर गांजा वगैरह स्मैक चरा सब चीज़ बिकती है। कांग्रेस का सफाया कैसे हो गया? कांग्रेस ने बहुत साल शासन किया है, पर ये तो एक समय वाली बात है, दोबारा आ भी सकती है कांग्रेस। सर कार्य के ऊपर बात है, पहले कांग्रेस ने भी अच्छे काम किए जब तक वो रही, और उसके बाद में लोगों ने नापसंद करा उनको। तो अब जो केजरीवाल जी आ गए, और केजरीवाल जी अगर सही काम करेंगे तो ये रहेंगे। कांग्रेस का सफाया तो हो गया, लेकिन कांग्रेस की वापसी भी हो सकती है, उसमें समय लगेगा। लेकिन जैसे अब हम भी ये चाहते हैं कि मादीपुर विधानसभा से जेपी पंवार जी कांग्रेस से आए, लेकिन दिल्ली में हम ये चाहेंगे कि बीजेपी सरकार। 15 साल जिस प्रकार शीला दीक्षित ने काम करा, उनके फिर जनता ऊब जाती है जी, बदलाव चाहती है। इसी प्रकार केजरीवाल साहब भी 10 साल राज कर चुके हैं, जनता फिर बदलाव चाहती है। तो शीला दीक्षित ने महिला होते हुए महिलाओं के लिए काम नहीं करा, लेकिन केजरीवाल ने जेंट्स होते हुए महिलाओं के लिए इतना काम करा। वैसे कांग्रेस सबसे अच्छी थी, हर पार्टी से अच्छी थी, क्योंकि केजरीवाल तो अभी आया है। क्योंकि कांग्रेस जो है कहते हैं ना, वो घोटाले की लड़ी लगा दिया, लाइन लगा दिया घोटाले की कांग्रेस। कांग्रेस को झूठ बोल के साफ करा गया कि भाई भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिए कि हमारे पास इतने पन्ने पड़े, हमारे पास सबूत पड़े। आज तक सबूत पेश क्यों नहीं किए? जी बिजली और पानी के पीछे लोग लालच में आ रहे हैं, बसें फ्री कर रखी है, एकता है नहीं, कोई किसको दे रहा है, कोई किसको दे रहा है। कि दिल्ली के अंदर एक फिक्स पैटर्न बन गया है कि केंद्र के चुनाव में लोग बीजेपी को वोट डालते हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुनते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग पार्टियां क्यों चुन रहा है वोटर? ये केजरीवाल ने जो काम करे हैं राज्य सरकार में, वो हमने आज तक 35 साल में कभी नहीं देखा। इस वजह से मोदी देश के लिए ठीक है और दिल्ली के लिए केजरीवाल जी ठीक है। पब्लिक बहुत समझदार है कि वो देश के हित में देखती है, तो मोदी से बढ़िया कोई प्रधानमंत्री नहीं है, और स्टेट के देखते हो सबको अपनी अपनी सुविधा देखनी पड़ती है। बहकावे में आ गए थे फ्री के चक्कर में, नहीं तो पिछला जो कार्य था शीला दीक्षित के नाम के ऊपर ही वो वोट मिलता था। अब जनता बदलाव चाहती है, अब वो नहीं हो पाएगा, अब इस बार चेंज होगा। काम के अनुसार वोट किया जाता है, सबसे बड़ी चीज़ ये नहीं देखता कि हमारे को इससे क्या लाभ मिलेगा, और लाभ देने वाले वादा कर जाते हैं, मुकर जाते हैं। इलेक्शन में वोट करते समय आप क्या देखते हो? पार्टी, प्रत्याशी या मुख्यमंत्री सीएम का चेहरा? देखो, मुख्यमंत्री सीएम का चेहरा तो देखते ही हैं, पर समस्याएं जो अपने आसपास की होती है ना, उसको ध्यान में रख के वोटिंग करते हैं। निगम और विधानसभा में देखो जी चेहरा ही चलता है, क्योंकि वो नज़दीकी आपके आदमी होते हैं, जिससे आप काम करा सकते हैं और वो आपके संपर्क में रहता है। ये दोनों चीज़ें हैं, समस्याएं भी और मुख्यमंत्री कौन होगा उनको देख करके फैसला लिया जाता है जी, वोट नहीं दिया जाता। देखो पार्टी देखकर और चेहरा देखकर पहले बात तो है कि अगर पार्टी सही है और कैंडिडेट हमारा ऐसा जो काम ही नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या उसका पार्टी का? भैया मुख्यमंत्री बनने का हम उसका काम देखते हैं, हमारे लिए कुछ तो करो भैया, लेकिन हाथ जोड़ जोड़ कर सब आते हैं, बाद में यहाँ कोई भी नहीं देखता भैया। हम कहते हैं जो हमारे लिए खड़ा होगा, हमारे लिए कुछ तो बड़ा होगा। प्रत्याशी देखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो दो प्रत्याशी है, बीजेपी और उसका आम आदमी पार्टी, दोनों बाहर के हैं। हमें चाहिए लोकल प्रत्याशी जो हमारी सुख दुख में साथ दे सके और आधी रात को भी से हम बोल सके कि हमारी ये समस्या है।